वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। और मुल्की सियासत पर भी बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आज जो सिचुएशन पैदा हुई, हमने सैयद आयतुल्लाह खामनाई जिस तरह से शहीद हुए उनके हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इस वक्त मिडल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह से हमले किए और अभी तक जारी हैं, जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, वो तमाम तर सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की सियासत भी उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी एक बार फिर से एक हसास मोड़ पर खड़ी है हमारी सियासत, जहाँ बानी पीटीआई की सेहत, इलाज और जारी मुकदमात ना सिर्फ कानूनी बहस का मौजू बने हुए हैं, बल्कि इन मामलात ने उनके खानदान और पार्टी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात को भी नुमाया कर दिया। एक जानिब बैरिस्टर गौहर की जानिब से अलीमा खान के इल्ज़ामात की तरदीद सामने आई है, तो दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि बानी पीटीआई के इलाज और रिहाई से मुतल्लिक फ़ैसलों में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया और पार्टी के कुछ अफराद रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें भी नहीं कर रहे। इसी दौरान दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पीटीआई से कौमी यकजहती का किरदार अदा करने की हम अपील कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। कैसा गुजरा सर रमज़ान? सही जा रहा है यार। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो रमज़ान है, पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक जंग शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि ईरान और इसराइल, और फिर इसमें ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जहाँ पे सुप्रीम लीडर ईरान के उनको शहीद कर दिया गया। इस सारे तनाजुर में आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए यार, ये सेंस जो है ना, इसके अंदर प्रिवेल करता है, हमेशा याद रखिएगा। ये दूरअंदेशी की डिसीजन और ऐसा डिसीजन है जिससे आपने मुल्क को भी आगे लेके जाना है, अपने इस्लामी ममालिक के साथ खड़े भी होना है और अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी ऑनेस्टी को, अपनी डिग्निटी को भी रखना है। सो कहने का मकसद ये है कि हम आज़ाद मुल्क हैं और हमारे आज़ाद डिसीजंस होने चाहिए, और डिसीजंस वो होते हैं जो आवाम की मंशा के मुताबिक हों। अगर आज अली खामनाई साहब शहीद हुए तो बहुत बड़ी हस्ती थे वो एक तो सुप्रीम लीडर ईरान के नहीं थे, वो पूरे मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं उनकी स्पीच सुनता होता था, उनके खुतबात सुनता होता था कभी कभार जब भी टाइम मिले, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से अगर आप उसको देखें तो बहुत बड़े लेसन्स होते थे। तो आजकल के दौर में ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। बल्कि मैं एक इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था 2020 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान और यूएस वॉर होती है तो इसके बहुत ज़्यादा खमाजा भुगतना पड़ेगा पूरी दुनिया को, और बिलखसूस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारी तरह के, उनको जो आगे ही बजटिंग में अपने बड़े बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम आएगा, बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट होगा और हर चीज़ जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो इसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ वो ये है कि क्योंकि ये इसराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और इनफैक्ट ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो इनकलाब के बाद आया, उसमें बाकायदा इसराइल को ना मानने के लिए लिखा गया हुआ। सो जब तक ये रजीम जो चेंज का आप नारा देखते हैं, जो ट्रंप लगा रहे हैं, या उसकी रजीम चेंज की बात करते हैं, तो उसका बेसिक कंपोनेंट ये है, या बेसिक इंग्रेडिएंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपने जब तक उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना तो इसराइल को तस्लीम तो वो कर ही नहीं सकते। वैसे ये तो कौम भी नहीं करते वो, वैसे क्योंकि डायनेस्टी है उनकी एक लेगेसी है, तो वो आपने देख लिया कि जब भी जंग हुई है कौम पूरी की पूरी साथ खड़ी होती है और दिलेरी से खड़ी होती है। आप आज भी देखें, मैं सुबह देख रहा था मीडिया पे कि उनके हज़ारों की तादाद में जो है वो लाखों की तादाद में लोग बाहर आए हुए और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए। सो जब भी आप इसराइल की बात करते हैं, और पाकिस्तान का भी देख लें, आपके कायद-ए-आज़म ने डे फर्स्ट जब ये बना 48 में, तो उनके जो अल्फाज थे वो आपको पता है बड़े बखूबी। और ये सारी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, ये बेसिकली, अब मुझे एक चीज़ किसी को भी ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि जो इनकी नेगोशिएशंस हो रही थी, गुफ्त शनीद हो रही थी, उसमें एटॉमिक बम या यूरेनियम को करने का तो इशू था ही नहीं। वो तो ईरानीज़ ने ऑलरेडी कह दिया था कि हम नहीं करते, आप किसी और जगह अगर उसको शिफ्ट करते हैं, हमें उस पर भी इन्रिचमेंट के ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है, उसके ट्रांसफ़र के ऊपर भी। इशू क्या आ गया? मिसाइल्स के ऊपर। अब मिसाइल्स के जब आप देखते हैं तो पता लगता है कि मिसाइल्स उनको कहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है, इसराइल को हिट ना करें वो, कि इसराइल को सेव करना है। सो कहने का मकसद है कि सारी की सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो इसराइल के इर्द गिर्द घूम रही हैं, अमेरिका भी उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ बैठा हुआ। और अब अगर आप इसको और आगे देखें, थोड़ा सा ईरानी हिस्ट्री में देख रहा था 2-3 दिन कबल ही, क्योंकि आफ्टर इनकलाब उनके 1979 टू ऑनवर्ड उनके पास किसी भी बड़े मुल्क से बड़ी ट्रेड रिगार्डिंग जो आपके असला है वो नहीं हुई, इसलिए उनकी जो है वो एयरफोर्स वीक है।
सो उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। अगर आप उनको देखें, उनके पिछले 20-25 साल की 30 साल की प्रोग्रेस, तो उन्होंने क्योंकि एयरफोर्स उनको जहाज़ कहीं से मिल नहीं रहा था और पुराने F-14 और वो जहाज़ उनके पास कुछ पड़े हुए थे, तो उन्होंने सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सारे का सारा पैसा, सारी की सारी अपनी इंजीनियरिंग शिफ्ट की मिसाइल टेक्नोलॉजी पे। और मिसाइल टेक्नोलॉजी उनकी आपने लास्ट ईयर 2025 जून में देख ली कि वो आयरन बूम और हर चीज़ जो है उन्होंने वो तबाह कर दी, और पता लगा कि जाके मिसाइल्स हिट किए, जिस वजह से इसराइल ने कहा कि भाई हम लोग तो इस चीज़ के आदी ही नहीं है। और आपने देखा कि वहाँ पर उनके खिलाफ एहतजाज स्टार्ट हुए। वो बंकर में रहने के आदी नहीं है, हम तो मार खा ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, हमारी कौम तो इस चीज़ की यूज टू है ऑलरेडी, लेकिन वो तो नहीं है इस चीज़ के यूज, उन्होंने तो आज तक मारा ही है लोगों को। बिल्कुल। सो जेनोसाइड किया उन्होंने, पूरी की पूरी नस्ल कुशी की है उन्होंने इजरायली ने। तो हम लोग कैसे उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम लोग कैसे उनसे ट्रेड कर सकते हैं? और मोदी उनके साथ बैठा हुआ जाके और ट्रेड कर रहा है, और अब तो उनके और अलायंस जो हैं वो भी कुछ सामने निकल के आ गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल UAE है, ठीक है। और आपने उसके इम्पैक्ट देखे कि मोदी के, मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि आपके जब मोदी वहाँ जाता है वापस इनके इजरायली नेतन्याहू से मिलते हैं, वापस जाते हैं, वॉर शुरू होती है। और इससे आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कि UAE ने पाकिस्तान को भी कहा था कि हमें $2 अरब वापस करें, और विद इन 1 मंथ वापस करें। तो मीनिंग बाय कि वहाँ से भी प्रेशराइज हमें भी करने की कोशिश की जा रही थी। प्लस इंडियन प्रॉक्सी आपके अफगानिस्तान में जो बैठी हुई थी, जो वहाँ से उनको लीड किया जा रहा था और जो उनको काम किया जा रहा था, और अभी उनको भी पैसे देने के लिए जो है वो तालिबान जिनको मानते ही नहीं थे, इजराइल ने भी और इंडिया ने भी अपना विलिंग शो किया। सो कहने का मकसद यह है, ये एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है जिसके अंदर आपने बड़ा टेक्निकली, बड़ा सोच समझ के, बड़ा वाइजली चलना है, और अवाम के जो फैसले हैं उनको आपने प्रिवेल करना है। और एक बात मैं यहाँ करूँ कि अवाम के फैसले जो है ना, जो इतनी बड़ी मैंने आपसे बात की ना, उसका रिजल्ट पता है क्या है? अवाम के फैसले अवामी हुकूमत करती है, और अवामी हुकूमत को वो लीड करता है जो अवाम का लीडर हो, और अवाम का लीडर जेल में है जिसका नाम इमरान खान है। चलिए हम अवाम के लीडर के हवाले से बात कर लेते हैं उसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। रियलिटी है ये, इसको अच्छा, डिनाई मैं तो नहीं कर जब सकते। बुखारी साहब बात करी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बुखारी साहब, ये नहीं कि आप सामने बैठे, मैंने कहा बुखारी साहब तो माहिर बैनुल अक़वामी उमूर लग रहे हैं आज, लेकिन आखिर में आगे उन्होंने कहा कि आप मेरे मुद्दे पे आए। मेरे मुद्दे पे आए तो मुद्दे पे देखिए, बात कर लेते हैं आप ना। सारी लाइफ यहाँ गुजारी है, हमने इंटरेक्शंस रही बहुत से लोगों से, बहुत सी जगहों से। फील्ड हमारी ऐसी रही कि सारा दिन 25 साल वकालत करते हुए पब्लिक डीलिंग, मेरे बुजुर्गों का एक बड़ा असर रसूख रहा है पूरा। तो हम लोगों को ये चीज़ तो इल्म होती है आपको, अगर आपको इंटरनेशनली आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको ग्लोबली नॉलेज नहीं है, तो आपको पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको डिलीवर करने के लिए इमरान खान साहब कहते होते हैं ना कि जिनकी सोच छोटी होती है वो छोटी बात करते हैं, जिनकी सोच बड़ी होगी, विजन बड़ा होगा, वही बड़ी बात करेंगे। तो हमें तो वो ट्रेन करके लेकर आए, तो इसलिए हमने तो ग्लोबली देखते हैं हम कि यार ग्लोबली क्या चीज़ चल रही है और ये हमारे मुल्क के उसके लिए क्या फिजिबल, क्या सूटेबल चीज़ है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। मुझे उनकी सेहत के हवाले से बताइएगा, क्योंकि काफ़ी मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। आप कुछ बता सकते हैं एक्चुअल अभी उनकी सेहत के हवाले से क्या है अपडेट्स? देखें गज़ल, हमारे किसी की मुलाकात तो पिछले 3 महीने से हुई नहीं इमरान खान साहब से। मतलब आखिरी मुलाकात उनकी बहन की शायद 2 दिसंबर को हुई थी, और अब मार्च आने लगा है, आज यकम हो गई है और कल 2 मार्च हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि एग्जैक्ट फिगर्स तो किसी के पास नहीं है। मैं अगर कहूँगा, मैं देख के आया होता ना, जैसे मैं सितंबर में गया था, 45 मिनट मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद हमारे टॉप लीडरशिप गई, उसके बाद उनकी बहन गई, तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता कि ये पोजीशन है। तो अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी वो तो उसी के ऊपर बेस मैं कर रहा हूँ, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, या जिसको अमेकस कहते हैं, अमेकस क्यूरी, जो गए थे, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील साहब को जो है मुकर्रर किया था, उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और क्योंकि गवर्नमेंट की बात है, मैं तो बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को पहली दफ़ा लेकर आए सैटरडे वाले दिन पिम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक सारे मिनिस्टर्स डिनाई करते रहे कि भाई वो नहीं आए, और थर्सडे वाले दिन अचानक एक मिनिस्टर साहब कहते हैं जी वो आए थे, उनकी ट्रीटमेंट होगी। तो मैं 5 दिन को क्या समझूं, वो भी कंफ्यूज हो गए जी। और मैं 5 दिन बाद, 5 दिन का जो गैप है, इसको मैं क्या समझूं कि इनको पता नहीं था, ला इल्मी थी, ला ताल्लुकी थी, या इनके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं, इनके बस में ही कुछ नहीं है, कोई और लेकर आए थे और कुछ और ट्रीटमेंट करा के ले गए। इसलिए क्या समझूं, झूठ समझूं, मिसलीडिंग समझूं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट समझूं। तो उसके बाद आप दोबारा देख लें, मेरे साथ एक टॉक शो में एक मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम 25 को खान साहब को दोबारा लेके आएंगे, और हम फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे, हम लीडरशिप को भी बताएंगे, वकीलों को भी बताएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 24 रात को ले आते हैं और दोबारा ट्रीटमेंट करा के रात की तारीकी में ले जाते हैं। तो इनकी बात पे क्या ट्रस्ट करूँ? ट्रस्ट तो मैं उसी पे करूँगा ना जो खान साहब को खुद मिल के आएगा, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी पार्टी लीडरशिप में और हों, चाहे उनकी बहनें हों। लेकिन एक रियलिटी भी होती है ना गज़ल, आप देखें कि आपका, हमारे वालदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले
आपको जब भी तकलीफ होती है तो आप अपने ब्लड रिलेशंस को बताते हैं। Exactly. लॉ ये कहता है, आपका जो 1978 रूल्स एंड जेल प्रिजन रूल्स हैं, जो जेल मैनुअल में आपका लिखा हुआ है, उसके अंदर उसकी सेक्शन है 795, जो ये कहती है कि जब भी प्रिजनर को, किसी भी किस्म के प्रिजनर को कोई इशू होगा तो आप सबसे पहले ब्लड रिलेशंस को बताएंगे। बिल्कुल। तो हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, हम कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं? हमने वो कहते हैं ना, एक पकबल बादशाही मचाई हुई है, जहाँ दिल करे वो काम कर दें, या दिल ना करे वो काम मत करें। मर्जी इस से। तरह तो चीज़ें नहीं चलती। और खान साहब तो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि उनके सर पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि खान साहब का जो इस टाइम उनका जो एक देखिए, आम फहम अल्फाज में मैं आपको बहुत आसान करके बता देता हूँ। खान साहब खाली पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आज की तारीख में, आज की डेट में, मेरा ये अल्फाज याद रखिएगा, ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन ये अल्फाज आप, मैं बिलीव करूँगा कि आप अपना चैनल पे भी ज़रूर चलाएंगे और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा चलेंगे, रखिएगा, कभी सर। इसको रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा कि इमरान खान जिसका नाम है, इमरान खान साहब आज खाली सियासी लीडर नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी बन चुके हैं। इमरान खान साहब आज जो है ना, वो एक आइडियल है, वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक नज़रिए का नाम है जो लोगों के दिलों में जा चुकी है। आप जो मर्ज़ी कर लें, वो इश्क इमरान ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो उस स्टेज पे पहुंच गया कि आप आज फेयर इलेक्शंस जिस टाइम कराते हैं ग्रास रूट लेवल पे, ताजरों के, वकीलों के, आप कोई यूनियन के उठा के देख लें तो उसमें सब साइड्स एक से तरफ होती हैं और इमरान खान का नुमाइंदा एक साइड पे होता है। सो इमरान खान वर्सेस ऑल अदर पार्टीज हैं, ठीक है ना जी। सिंपल सी बात ये बताऊँ, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली एक आइडियोलॉजी है। वो जो मोहब्बत है वो लोगों के दिलों से नहीं निकाली जा सकती। शॉर्टली मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मुझे ये बताइएगा कि ये जो खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, ना फैमिली मेम्बर्स की, ना उनके किसी सियासी लीडर उनसे मिल रहे हैं, ना वकला उनसे मिल रहे हैं, इसकी वजह क्या देखते हैं? क्या वो जो वहाँ से कोई सियासी लाइन देते हैं, उसके बाद एक अफरीदी साहब को भी लाइन मिल जाती है, आप लोगों को भी मिल जाती है, या फिर कोई और वजह है कि उनको फिर कैद तन्हाई में गुजारना चाहते हैं, उनको और ज़्यादा वो सप्रेस करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो खान साहब को 2 साल जाता रहा जेल में सबसे ज़्यादा। क्या तन्हाई ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ठीक है ना। और इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग मैन, इतना अच्छा बिलीव है उनका मेरे रब पे, इतना मुस्तकिल मिजाज है वो, और इतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि उन्होंने अंदर इतनी दफ़ा कुरान पढ़ा और तर्जुमे से पढ़ा, उसको लैंग्वेजेस मुख्तलिफ में पढ़ा। और जब भी मैंने उनसे बोलने का, फ़िक्र नहीं करो, आखिरी दिन हक़ का आता है, डोंट यू वरी। मैं आपको बताऊं कि ये मैं आपको अपना किसी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना ज़ाती आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो मैं 2 साल में उनके साथ जेल में जाके मुझे सियासत में इमरान खान साहब लाए। मेरे ज़िंदगी के बड़े जो कहते हैं पीक ईयर्स, वो मेरे पॉलिटिक्स में गए और पार्टी के लिए गए, क्योंकि मैं 2022-23 में तो आया नहीं, मेरा तो पिछला ज़िंदगी गुजरी हुई है। सो द थिंग इज़ कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन या तन्हाई में रख के, बिजली बंद करके, इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब बात यह है कि जहाँ उनकी हेल्थ की बात आ गई, इंसान है, हेल्थ के अंदर आपके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हम कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है, ना किसी को करनी चाहिए। और जो उनके बेसिक राइट्स हैं, आप देखें, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने जो बात आपसे की मैंने सुप्रीम कोर्ट के उसके मुताबिक पढ़ी, ताकि आप लोगों पे भी वजन कोई ना, ठीक है ना। उसके अंदर एक चीज़ थी कि जो जिंदा रहने के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की। तो खान साहब तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब जब वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस। थैंक यू सो मच अली बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है दुनिया में और पाकिस्तानी सियासत में। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।